हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर एनजी मेडिसिन लेक्चर। एनजी मेडिसिन लेक्चर में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स के बारे में सारी बातें डिस्कस करेंगे। आईवी फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या कंपोजिशन होता है, उसके क्या यूजेस होते हैं, क्या डोज होती है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। आईवी फ्लूइड क्या होता है? आईवी फ्लूइड इंट्रावेनस फ्लूइड हो कहते हैं। आईवी फ्लूइड को इंट्रावेनस फ्लूइड कहते हैं, जिन्हें सीधे वेन्स में लगाया जाता है। आईवी फ्लूइड के प्रकार कितने होते हैं? आईवी फ्लूइड टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स के प्रकार। आईवी फ्लूइड्स एनस, नंबर 1 एनस नॉर्मल सलाइन, नंबर 2 डी एनस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, नंबर 3 आरएल रिंगस लैक्टेड सॉल्यूशन, नंबर 4 D5 D10 D25 सॉल्यूशन। नंबर 1 है हमारा नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन क्या होता है? एनस एनस नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन क्या होता है? इसके कंपोजिशन की बात करें, इसमें 0.9% NaCl। NaCl नमक का सूत्र होता है। इसमें अगर ये नमक के पानी कहे तो इसे तो कहना भी गलत नहीं होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोतलों पे। इसकी 100 ml की बोतल आती है, 500 ml की बोतल आती है और 1000 ml की बोतल आती है। इसके यूजेस की बात करें, इसका उपयोग आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट की कमी, रक्त और तरल पदार्थ की हानि, निर्जलीकरण के निदान या उपचार के लिए किया जाता है। और भी इसके यूजेस हैं, जैसे कि पानी की कमी होने पर इसका यूज़ किया जाता है। अगर किसी पेशेंट में पानी की कमी, अगर डायरिया वगैरह होती है तो उसमें पानी की कमी हो जाती है तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। घाव धोने के लिए, अगर किसी पेशेंट को चोट लग जाती है, ज़ख्म हो जाता है तो ज़ख्म धोने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इंजेक्शन मिलाने के लिए, इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए, पाउडर वाले जो इंजेक्शन्स आते हैं जैसे मोनोसेफ है, टाइजार है, इन सब इंजेक्शन्स को मिलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए, अगर किसी पेशेंट में वो पानी की कमी होती है तो उसको पूरा करने के लिए इसे लगाया जाता है। इसके डोज की बात करें, इसकी मात्रा मरीज की बीमारी की या बीमारी और अवस्था पर निर्भर करती है। इसकी जो डोज होती है उसको पेशेंट को देखकर, पेशेंट की अवस्था के ऊपर और उसकी बीमारी के हिसाब से डोज को डिसाइड किया जाता है। डॉक्टर पेशेंट को देखने के बाद इसकी डोज को डिसाइड करते हैं। बेसिकली इसकी जो डोज होती है वो 2000 ml से 3000 ml 24 घंटे में दे सकते हैं। नोट पर इसके विशेष ध्यान देंगे। नोट की किन मरीजों को ये नहीं देना होता है? यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसे एनस नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें NaCl की मात्रा होती है। NaCl ये नमक का पानी होता है। नमक का पानी अगर किसी व्यक्ति को देंगे और उस पहले से ही ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसका और BP बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आती है हमारी DNS। DNS में डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन होता है। इसके कंपोजिशन की बात करें, इसमें 0.9% NaCl और 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। ये 500 ml का फ्लूइड होता है और 1000 ml का फ्लूइड होता है। इसके यूजेस की बात करें, इसका इस्तेमाल आपातकालीन फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए किया जाता है। पानी की कमी होने पर इसका यूज़ करते हैं, ब्लड प्रेशर कम होने पर इसका यूज़ करते हैं, शुगर कम होने पर इसका यूज़ करते हैं और एक्सीडेंटल केस में इसका यूज़ करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंटल केस होता है, एक्सीडेंट केस में ब्लड निकल जाता है, ब्लड निकलने की वजह से उसमें शुगर लेवल उसका डाउन हो जाता है और BP भी डाउन हो जाता है, तो उसमें इसे देना होता है। इसके डोज की बात करें, इसकी मात्रा मरीज की बीमारी और उसकी अवस्था पर निर्भर करती है। इसकी जो डोज होती है किसी मरीज़ की, डॉक्टर्स उसकी मरीज़ की जो अवस्था होती है, क्या अवस्था है, उसकी आयु और उसके वेट के हिसाब से और उसकी बीमारी के हिसाब से इसको डिसाइड करते हैं। बेसिकली इसकी डोज 2000 से 3000 ml 24 घंटे में दे सकते हैं। नोट पर इसके ध्यान देंगे, यदि किसी मरीज़ को शुगर लेवल अगर बढ़ रहा होता है या शुगर होती है तो शुगर वाले पेशेंटों में DNS नहीं देते हैं। शुगर के मरीजों को DNS नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें शुगर के लिए पेशेंटों में नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है जो शुगर लेवल को बढ़ा देगा। शुगर के पेशेंटों में इसे नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें 5% डेक्सट्रोज होता है जो शुगर को बढ़ा देता है। नेक्स्ट आती है हमारी RL रिंगस लैक्टेड सॉल्यूशन। कंपोजिशन की इसकी बात करें, कंपोजिशन में इसके
कंपाउंड सोडियम लैक्टेट होता है। ये 500 ml का फ्लूइड होता है और 1000 ml का फ्लूइड होता है। इसके यूजेस की बात करें, इसका यूज़ पानी की कमी होने पर, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने पर, सर्जरी के बाद, कुपोषण हो जाने पर, ब्लड प्रेशर कम होने पर, यदि कोई व्यक्ति जल जाता है तो इसे दिया जाता है। अगर कोई किसी व्यक्ति का बर्निंग हो जाती है, कोई जल जाता है तो इसे दिया जाता है। शुगर के मरीजों में भी इसे दिया जाता है। इसके डोज की बात करें, इसकी डोज वही किसी मरीज मतलब इसकी मात्रा मरीज की बीमारी और उसकी अवस्था पर निर्भर करती है। मरीज की कंडीशन पर, उसकी बीमारी पर और उसकी अवस्था पर निर्भर करती है। बेसिकली इसकी डोज 1000 ml से 2000 ml 24 घंटे में दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी D5, D10, D25 सॉल्यूशन। इसके कंपोजिशन की बात करें, इसके कंपोजिशन में D5 की बात करें तो इसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है 100 ml के फ्लूइड में, और 10 की बात करें इसमें 10 ग्राम डेक्सट्रोज होता है, और D25 की बात करें तो इसमें 25 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। इसे कंडीशन के ऊपर दिया जाता है। यदि किसी मरीज का शुगर लेवल डाउन हो रहा होता है तो इसे दिया जाता है। ज़्यादा शुगर लेवल डाउन हो जाता है तो इसे दिया जाता है। इसके यूजेस की बात करें, इसका यूज़ पानी की कमी होने पर, चक्कर आने पर और कमजोरी होने पर इसका यूज़ किया जाता है। और शुगर, अगर किसी व्यक्ति का शुगर लेवल डाउन हो रहा है, अंदर घुस जाता है, एकदम शुगर लेवल नीचे आ जाता है तो इसे दिया जाता है। नोट की बात करें, इसके नोट पे ध्यान देंगे। इसका नोट में शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए ये नहीं देना चाहिए। जिनका शुगर लेवल पहले से ही बढ़ा हुआ होता है उन्हें ये नहीं देना चाहिए। वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।